हेलो क्लास 12th, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक एप्लीकेशन को हम पूरा कर चुके हैं, दूसरी एप्लीकेशन करते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। हमने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब हमें कंपेयर करना है सेल की ईएमएफ को। देखिए ये V वोल्ट की बैटरी है, ये आपके पोटेंशियोमीटर की वायर, पहले ही बता चुकी है पोटेंशियोमीटर की वायर किस चीज़ की बनी होती है, कांस्टेंट और मैग्नेट की। 4 या 4 से ज़्यादा वायर हो सकती हैं, एक वायर 1 मीटर से ज़्यादा की हो सकती है। तो मैंने अप्रॉक्स मान लिया कि ये जो पूरी वायर है, इस पूरी वायर की लेंथ कितनी है, L। ठीक, फिर दूसरा सेल लगाया एक E1। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि इसकी और इसकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। अगर इनकी पोलैरिटी सेम नहीं है तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रॉन्ग है। तो मैंने चेक किया, ये नेगेटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी, आपका सर्किट बिल्कुल वर्क करेगा, बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन है। इसका EMF E2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। ठीक है, दिस इज़ की K1, की K2। आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसे जोकी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वायर कितनी की है, L लेंथ की। हमें क्या करना है, दोनों सेल्स की EMF को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ इफ़ की K1 इज़ क्लोज्ड एंड की K2 इज़ ओपन। अगर मैं ये मानती हूँ कि मेरी ये वाली जो की है ये क्लोज्ड है और ये वाली जो मेरी की है ये ओपन है। अगर मेरी ये की क्लोज है तो मतलब ये सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, ये ओपन है तो मतलब इस सर्किट का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा जब आपकी की K2 क्या है, ओपन। जैसे ही इसे क्लोज करोगे ये वाला पूरा सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि इस ब्रांच में अब करंट कितना है, 0। यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, 0। यहाँ कितनी है, E1, तो ये नाम आ गया 0 E1। यहाँ नाम दे दो इसका C। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस AC इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस, नाम दे दीजिए इसको X और इसको दे दो Y, वोल्टेज अक्रॉस XY। ठीक है, अब इस ब्रांच में कोई करंट तो है नहीं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो जितनी EMF होगी वो सारी EMF पहुँच जाएगी। यहाँ कितनी EMF मान रखी है, E1, तो वोल्टेज अक्रॉस XY आ गया आपके पास E1। ये कैसे निकालेंगे, मैंने बता रखा है आपको, L लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, V। 1 पे कितना होगा, V/L। और इस लेंथ को मैं मान लेती हूँ स्टार्टिंग में अब L1 कि भाई L1 लेंथ पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन क्या शो किया, 0। तो L1 पे कितना होगा, L1 पे होगा V/L इंटू L1। ठीक है, ये वाली वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, V/L इंटू L1। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ पाए मैंने क्या किया, मैंने 2 सेल लेकर 2 की लगा दी, इस की को मैंने क्लोज किया और इसको ओपन छोड़ा, तो इसका सर्किट में कोई रोल प्ले नहीं होगा। बिल्कुल एज इट इज़ करना है जैसे आपने टू फाइंड द EMF ऑफ ए सेल में किया था। जैसे ही इसको क्लोज करोगे सर्किट में आ जाएगा, इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। एज इट इज़ E1 और पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय द आपकी डिफ्लेक्शन की वो लेंथ, नल डिफ्लेक्शन लेंथ। ठीक है, अब क्या करो आप, नाउ कि K2 is closed and की K1 is open। देखिए अब क्या है, इसको आप क्लोज करोगे, ये ओपन है तो अब इसका कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। अब सर्किट में ये वाली ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, ये आएगी और ये गैल्वेनोमीटर और ये जोकी। मान लीजिए अब जोकी जो आपका जो डिफ्लेक्शन शो कर रही है वो लेंथ शो कर रही है आपको कितने पे, L2 लेंथ पे डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, V/L इंटू L2, है ना, V/L इंटू L2। और ये वाला EMF कितना है, E2, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे अब तक आप करते जा रहे थे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, क्या आ जाएगा, V/L इंटू L1 अपॉन V/L इंटू L2 इज इक्वल्स टू E1/E2। V/L से V/L कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, E1/E2 इज इक्वल्स टू L1/L2।
इस तरह से आपको अपने सेल्स की ईएमएफ को क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर आपके पास 2 सेल दे रखे हों और दोनों सेल की आपको डिफ्लेक्शन लेंथ पता हो, फॉर्मूले में सीधा पुट करो E1/E2 इज इक्वल्स टू L1/L2। जोन से भी वैल्यू गिवन हो उसको पुट करो और जोन सा अननोन वेरिएबल है उसको यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से सेल की ईएमएफ भी निकाली जा सकती है। कैसे? मान लीजिए आपको L1 लेंथ दे दी, आपको L2 लेंथ दे दी, आपको एक सेल की ईएमएफ दे दी और दूसरे की निकालनी हो तो भी निकल सकती है। 2 सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना हो तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन। बस आपको क्या याद रखना है, एक प्रोसीजर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपको ईएमएफ सेल की कैसे निकालनी होती है। आपको उस ब्रांच में क्या कर लो, उस ब्रांच के अक्रॉस ये पता कर लो उस ब्रांच में करंट है या नहीं है। जैसे इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं है तो इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, एज इट इज़ ईएमएफ यहाँ पहुँच जाएगी और फिर सेम तरीका। ठीक है, तो आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड आउट द अब की बार हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, बिल्कुल आसान है, बस आप अपना एक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिएगा, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, ये आपका वही पोटेंशियोमीटर पे आपने एक बैटरी लगा रखी है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये V वोल्ट की बैटरी, ये आपके पोटेंशियोमीटर की वायर। ठीक है, नाम दे दो इसका A B और इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है, वही L। किसकी बनी हुई है ये, कांस्टेंट और मैग्नेट की बनी हुई है। आपने यहाँ एक सेल लगाया, सेल की EMF E1, ये इसका एक रेजिस्टेंस R1 और एक और रेजिस्टेंस लगा दिया आपने यहाँ, और इसके बाद एक गैल्वेनोमीटर और ये आपने लगा दी ज्योति। ठीक है, ये जो वायर बनी हुई है ये किस चीज़ की है, आपकी कांस्टेंट और मैग्नेट की। पहले आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सेल की ईएमएफ और इसकी पोलैरिटी सेम है या नहीं है। पोलैरिटी सेम है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक होगा। मैं यहाँ एक की लगा रही हूँ, अब एक की लगा दी मैंने। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब स्टार्टिंग में इस की का नाम दे दो के। व्हेन के इज़ ओपन, मान लीजिए कि के ओपन है। अगर ये की ओपन होगी तो ये वाली ब्रांच जो रेजिस्टेंस R है ये सर्किट में नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला सर्किट में आएगा। ठीक है, अगर ये सर्किट में आता है तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो करेगी। जोकी को मूव कराओ, वो लेंथ पता करो कि वो लेंथ कितनी आती है। मान लीजिए वो लेंथ आ गई आपकी L1। कब? जब ये की क्या थी, ओपन। जब ये की ओपन होगी तो ये वाला सर्किट आएगा, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। जोकी को मूव कराओ, वो लेंथ पता करो। ठीक है, अब इसके अक्रॉस इसमें कोई ब्रांच में करंट नहीं होगा, I इक्वल्स टू 0, तो यहाँ जाएगी 0 और यहाँ जाएगा कितना, E1। तो फिर से क्या लिखोगे, वही चीज़, वोल्टेज अक्रॉस AC नाम दे दो इसको, इस पॉइंट को वोल्टेज अक्रॉस AC, और इसको नाम दे दो X और Y दे दो। तो वोल्टेज अक्रॉस AC इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस XY। इस ब्रांच में अभी कोई करंट नहीं है, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो एज इट इज़ EMF आ जाएगी E1। समझ पा रहे हो ना। वोल्टेज अक्रॉस AC क्या लिखोगे, मान लीजिए लेंथ कितनी मान ली मैंने, L1 लेंथ मानी है, तो क्या लिखोगे भाई, L लेंथ पे V, तो 1 पे कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, V/L, और L1 पे कितना होगा, V/L इंटू L1। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो V/L इंटू L1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक नोट करो पहले। अब क्या करेंगे, इस की को कर देंगे बंद। ठीक है, इफ़, समझ में आए, ये बिल्कुल पहले जैसा ही चलता जा रहा है। इफ़ की के इज़ क्लोज्ड, आपने की को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बताओ, जैसे ही आप इस की को बंद करोगे तो ये कंप्लीट एक सर्किट बन गया। इसमें से भी अब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा।
अब यानी कि जो आपकी पोटेंशियल ड्रॉप जा रही थी पहले, अब पूरा सर्किट आ रहा है, अब वो नहीं जाएगी। ठीक है, मान लो आपका कहीं यहाँ सी डैश पे गैल्वेनोमीटर लेंथ दिखाता है लेंथ L2, भाई अब कुछ और EMF होगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वोल्टेज अक्रॉस ए सी डैश इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस XY। अच्छा ये बताओ, पहले वाले केस में वोल्टेज अक्रॉस XY कितनी थी, E1, तो क्या अब भी E1 आएगी? अब E1 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब सर्किट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि सर्किट में क्या है, करंट है। सर्किट में करंट है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R, सर्किट में करंट कितना है I, तो कितना ड्रॉप हो गया IR। पहले पहुंच रहा था कितना E1, अब कितना पहुंचेगा E1 माइनस IR। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस XY क्या आ जाएगी आपकी, वोल्टेज अक्रॉस XY आ जाएगी E1 माइनस IR। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस AC डैश को क्या लिखोगे, V/L, और डिफ्लेक्शन लेंथ कितने पे लिया आपने, L2 पे, V/L इंटू L2। मेन काम है अब आपका करंट निकालना। करंट I कैसे निकालोगे, ये पूरा सर्किट दिख रहा है। ठीक है, करंट क्या होता है, करंट होता है I इज इक्वल्स टू V/R, I इक्वल्स टू V/R। इस सर्किट में करंट निकालना चाह रहे हो, इसकी वोल्टेज कितनी है E, तो क्या मैं इसको लिख दूँ E1 लिया है मैंने, इसको E ले लो चाहे E1 ले लो, कोई नहीं, E1 ले लो। रेजिस्टेंस कितना है, अभी देखो ये रेजिस्टेंस कैसे हैं आपस में, सीरीज़ में, तो करंट टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, R प्लस R, यहाँ से आ गया, आप R को लिख लो R प्लस R। दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ I। इसको छोटा I लिख रखा है, चलो बड़ा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लिखना चाहो वैसे लिखो। ठीक है, तो V/L इंटू L2 इज इक्वल्स टू E1 माइनस I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, E1 अपॉन R प्लस R इंटू R। ठीक है, यहाँ से V/L इंटू L2, E1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस R अपॉन R प्लस R। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो, V/L इंटू L2 इज इक्वल्स टू E1, बेटा इसका एलसीएम ले लीजिए, R प्लस R, R प्लस R माइनस R, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया V/L इंटू L2 इज इक्वल्स टू E1R अपॉन R प्लस R। ठीक है, आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। इतना सॉल्व कर लीजिए पहले, समझ में आया। स्टार्टिंग में मैंने इसकी को क्या रखा, ओपन रखूँगी तो लेंथ कितने क्रॉस आ जाएगी, डिफ्लेक्शन लेंथ L1, तो V/L इंटू L1 इक्वल्स टू E1। इसको क्लोज करोगे, रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया, करंट आ गया, वोल्टेज ड्रॉप अब E1 नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी E1 माइनस IR। I की वैल्यू क्या होगी V/R, V कितना है E1, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R, सब्स्टिट्यूट की वैल्यू कॉमन निकाल के इसको सॉल्व किया। यहाँ तक आ गए अब, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को जब इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे, अब इसका कोई काम नहीं है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, कितना आ जाएगा V/L इंटू L1 इक्वल्स टू E1। दूसरी इक्वेशन V/L इंटू L2 इज इक्वल्स टू E1R अपॉन R प्लस R। V/L से V/L कैंसिल, क्या आ गया L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू E1 से E1 कैंसिल, R प्लस R बाय R। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो L1 अपॉन L2 R बाय R, 1 प्लस R बाय R। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, L1 L2, ये +1 है इधर जाके -1 इज इक्वल्स टू R बाय R। फर्दर सॉल्व करेंगे, R निकालना है आपको, R मल्टीप्लाई में चला जाएगा R, L1 अपॉन L2 -1 इक्वल्स टू R। तो ये जो छोटे वाला R है ये क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R क्या है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, L1 डिफ्लेक्शन लेंथ, L2 डिफ्लेक्शन लेंथ -1। तो सारी वैल्यूज़ को जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी।
इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो हमारी अब कितनी एप्लीकेशन हो गई है इसकी? 3 एप्लीकेशंस हो गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, सब तरह का तीनों आपके एप्लीकेशंस का एक मिक्सचर क्वेश्चन है। ये 40 वोल्ट है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, पोटेंशियोमीटर की वायर 10 मीटर की लंबी है। यहाँ 2 सेल्स लगे हैं, अब एक E1 और एक E2 सेल। सबसे पहले आपका काम क्या होता है? पोलैरिटीज़ चेक करना। पहले चेक करो क्या पोलैरिटी तीनों सेल की सेम है। अगर सेम है तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस लगा दूसरा 2 ओम का, और फिर गैल्वेनोमीटर लगा के आपने क्या लगा दी? एक जोकी लगा दी। और जोकी जहाँ आ रही है उसका लेंथ का नाम क्या दे दिया? x। आपको क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। आपको ये x की वैल्यू निकालनी है जब गैल्वेनोमीटर क्या दिखाए? कोई भी डिफ्लेक्शन ना दिखाए। सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ देखो, यहाँ इस पोटेंशियोमीटर वायर का भी रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना? 6 ओम, और ये कितना है? 4 ओम। तो इतनी बात तो क्लियर है कि यहाँ 0 और यहाँ 40 तो आएगा नहीं, है ना? सोचने वाली बात है, जब इसका खुद का रेजिस्टेंस है, इसका खुद का रेजिस्टेंस है, तो 40 तो किसी भी हालत में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपको V/L निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो क्या करोगे? पहले एक काम करो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। RS कितना हो जाएगा? 4 + 6 10 ओम। I क्या होता है? V/R। V कितना है? 40। रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। यानी कि ऊपर वाली सर्किट में करंट कितना हो गया? 4 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी। कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी? V = IR। I कितना है? 4। रेजिस्टेंस कितना है? 4। 4 चौक 16। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी 16 वोल्ट। 40 में से 16 यहाँ चले गए, बचे कितने? भाई 40 थे ना ये, 40 में से 16 चले गए, ठीक है? तो कितने बच गए यहाँ पर? 24 वोल्ट आ गया। आपका इतना काम तो हो गया ख़त्म, ठीक है? अब ये दोनों सेल्स आपस में कैसे लगे हैं? कैसे लगे हैं दोनों सेल्स आपस में? देखो, ये दोनों सेल्स अब आपके आपस में कैसे लगे हैं? सीरीज़ में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं? अब आपको छांटना है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे? और इनका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 2 ओम और 2 ओम। आपको क्या करना है? अब इस ब्रांच में से करंट निकाल लो, ठीक है? अब एक चीज़ और, अगर ये 10 वोल्ट है तो यहाँ तो 0 और यहाँ तो 10 जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस वजह से मुझे सर्किट में क्या चाहिए? करंट चाहिए। करंट की वैल्यू मैं कैसे निकालूँ? करंट की वैल्यू को कैसे निकाला जाए? ये दोनों सेल्स आपस में सीरीज़ में है, तो I = V/R। ये होगा I = V/R। अब इसकी एक सेल ऐसे कनेक्टेड है आपस में, ऐसे सेल्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं ना, सीरीज़ में तो यूँ कनेक्टेड होते हैं। इसको नाम देते हैं E1, इसका नाम देते हैं E2। पर मैंने आपको बताया, अगर पोलैरिटीज़ चेंज हो जाए तो जो E इक्विवेलेंट आता है वो आपका, वैसे तो E1 + E2 आता है, अदरवाइज़ ऐसा अगर कुछ हो जाए इस केस में, तो आप क्या लिखते हो? E इक्विवेलेंट = E1 - E2। तो ये हमारा केस कुछ इसी तरीके का तो है कि भाई नेगेटिव पोलैरिटी नेगेटिव के साथ जुड़ गई, ठीक है? पैरेलल में नहीं है ये सेल्स आपस में कैसे हैं? सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो आपका I क्या है? V/R। तो V को क्या लिखोगे? E2 - E1/R। दोनों सीरीज़ में है, 2 और 2 4, ठीक है? E2 कितना है? 10। 10 - 6/4, 4/4 कितना आ गया? 1 एम्पियर। यानी कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना है आपका? 1 एम्पियर। अगर करंट 1 एम्पियर तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ जाएगी? V = IR। I कितना है? 1। रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी 2। 10 में से 2 चली गई यहाँ, तो बची कितनी? 8। भाई ये तो क्लियर होगा ना? यहाँ तो ऊपर वाले में तो क्लियर है कि भाई 40 नहीं पहुँची, यहाँ कितनी पहुँची? 24। अब यहाँ 10 नहीं पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कितनी पहुँचेगी 10 की जगह? 8। कैसे पहुँची? क्योंकि 2 यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो 10 - 2 8। I कितना है आपके पास? 1। तो 1 × 2 = 2, तो 10 - 2 8। अब लगा दो। अब क्या लगेगा आपका? वोल्टेज ड्रॉप। इसको इरेज कर दूँ तो यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज, नाम दे दो इसको C। वोल्टेज अक्रॉस AC = वोल्टेज अक्रॉस XY, ठीक है? ये आपका X और ये आपका Y। तो AC के अक्रॉस क्या लिखोगे? V/L × लेंथ का नाम क्या था आपका? X। और वोल्टेज अक्रॉस XY कितना आ रहा है? 8।
व्हाट इज़ अ वी? वी 40 नहीं है, वी कितना है 24। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो गया, 40 - 16 24, तो वी कितना है 24। पूरी पोटेंशियोमीटर की लेंथ के वायर कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 8। 8 का 8 16 24, तो x की वैल्यू आ गई 10/3 मीटर। इतने मीटर पे आपको गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जॉकी की लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी यहाँ 10/3 मीटर। देखिए इस क्वेश्चन में आपका हर टॉपिक लग चुका है। नॉर्मल कंपेयर द ईएमएफ ऑफ ए सेल टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होता है क्या जो ये ऊपर वाली बैटरी की जो वोल्टेज है वो एज इट इज़ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, क्या भाई इसके साथ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है या पोटेंशियोमीटर वायर का खुद का कोई रेजिस्टेंस दे रखा है या नहीं। पता है आपको दोनों सीरीज़ में है, करंट निकालो, वोल्टेज ड्रॉप निकालो, बाकी की यहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद मैंने ये देखा ये दोनों सेल्स मेरे सीरीज़ में थे, ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी के साथ थे, तो E1 - E2 कर दिया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4, वोल्टेज ड्रॉप निकाल दी 10 - 2 8, 10 की 10 नहीं पहुँची, और फिर बाकी सारा एज इट इज़ कॉन्सेप्ट लगा के मैंने यहाँ पर डिफ्लेक्शन लेंथ निकाल दी, कितनी आ गई 10/3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आपका यहाँ पोटेंशियोमीटर का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। पोटेंशियोमीटर की हमने कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग तीनों एप्लीकेशंस विद न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।